हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छा नॉवेल पढ़ेंगे जिसका टाइटल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसको लिखा था जेन ऑस्टिन ने। ये नॉवेल पब्लिश हुई थी 1813 में। ये पब्लिश तो हुई थी 1813 में, लेकिन इसको लिखा गया था 1796 टू 97 के बीच में। तब इसका टाइटल रखा गया था फर्स्ट इम्प्रेशन। बाद में जब ये पब्लिश हुई तो इसका टाइटल रखा गया प्राइड एंड प्रेजुडिस। जो प्राइड वर्ड है ये इंडिकेट करता है इस नॉवेल के मेन कैरेक्टर मिस्टर डार्सी को, और जो प्रेजुडिस वर्ड है इसको यूज किया गया है एलिजाबेथ के लिए। सो फ्रेंड, दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आइए सीधे चलते हैं प्लॉट की तरफ। तो नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसमें जो मेन फैमिली है वो है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। इस फैमिली में 5 डॉटर्स हैं, मतलब कि मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की 5 डॉटर्स हैं। जो सबसे बड़ी बेटी है उसका नेम है जेन। जो सेकंड नंबर की डॉटर है उसका नेम है एलिजाबेथ। जो थर्ड बेटी है इनकी उसका नेम है मैरी। फोर्थ नंबर की डॉटर है जिसका नेम है कैथराइन। और जो फिफ्थ नंबर की डॉटर है जिसका नेम है लीडिया। ये जो मिसेस बेनेट है ये अपनी 5 डॉटर्स की शादी को लेके बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहती हैं और हमेशा मिस्टर बेनेट को प्रेशर डालती हैं कि आप जाइए और कोई लड़का ढूंढिए इनके लिए। मिस्टर बेनेट जो कि मिसेस बेनेट का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, और जब जब मिसेस बेनेट का मजाक उड़ाते हैं तो मिसेस बेनेट की एक ही वीकनेस है। वो वीकनेस ये है कि हमेशा कहती है ओह मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरी नब्ज तेज तेज चल रही है, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। ये इनकी कोई नई बीमारी नहीं है, ये इनकी पुरानी बीमारी है। जब जब इनके साथ कुछ भी होता है इस तरीके से नाटक करने लगती है। फ्रेंड्स, ये जो नॉवेल है ये इन दोनों कैरेक्टर जेन और एलिजाबेथ के आसपास ही घूमेगी। अब ये जो फैमिली है ये रहती कहाँ है, तो ये लॉन्गबोर्न एक जगह है, ये वहाँ के एक टाउन में रहती हैं ये लोग, ठीक है। यहीं पे एक न्यू फैमिली की एंट्री होती है, किस बिंगले फैमिली की। इस बिंगले फैमिली में मिस्टर बिंगले आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं और बहुत ही ज्यादा रिच भी होते हैं। और इनकी सिस्टर भी आती है, किसकी, मिस्टर बिंगले की सिस्टर भी यहाँ पे आती है। अब मिसेस बेनेट ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि यहाँ पे मिस्टर बिंगले आए हुए हैं, एक बहुत ही हैंडसम मैन है और शायद इनको मेरी 5 बेटियों में से कोई एक बेटी पसंद आ जाए। ये बात मिसेस बेनेट को कैसे पता चलती है, तो मिसेस बेनेट की एक फ्रेंड होती है जिनका नाम होता है मिसेस लूकस। ये इनको बताती है कि यहाँ पे फैमिली आई हुई है। अब मिसेस बेनेट मिस्टर बेनेट को बार बार प्रेशर डालती है कि आप जाइए और मिस्टर बिंगले से मिलके आइए, उनको अपने घर पे इनवाइट करिए जिससे उन्हें हमारी 5 डॉटर्स में से कोई एक डॉटर पसंद आ जाए। मिस्टर बेनेट इस बात का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फाइनली वो जाके मिस्टर बिंगले से मिल लेते हैं। मिस्टर बिंगले इनके घर आने को तैयार भी हो जाते हैं। जब मिस्टर बिंगले आते हैं तो मिस्टर बेनेट उनको अपनी लाइब्रेरी में ले जाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अपनी डॉटर्स से नहीं मिलवाते। मिस्टर बिंगले जो कि स्पेशली इनकी डॉटर्स की बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी थी मिस्टर बेनेट के मुंह से, वो चाहते थे कि वो इनकी बेटियों से मिले, लेकिन जब वो नहीं मिल पाते तो 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देते और वो यहाँ से चले जाते हैं। अब मिस्टर बिंगले एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। उस पार्टी में मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की फैमिली को इनवाइट करते हैं। मिसेस बेनेट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि चलो आज जिसके मौका मिला वहाँ पे जाने का। अब उस पार्टी में जो मिस्टर बिंगले हैं इनका एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नेम होता है डार्सी। ये डार्सी भी आया होता है, लेकिन डार्सी और मिस्टर बिंगले इन दोनों के ही नेचर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। मिस्टर बिंगले
जो कि बहुत ही ज़्यादा हंसमुख हैं और सुलझे हुए इंसान हैं, जबकि डार्सी बहुत ही कम बोलना पसंद करता है और इस पे एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा है। अब पार्टी स्टार्ट हो जाती है। जो मिस्टर बिंगले हैं ये जेन को ऑफर करते हैं डांस करने के लिए। जेन इनके साथ डांस करती है। मिस्टर बिंगले अपने फ्रेंड डार्सी से कहते हैं कि तुम भी एलिजाबेथ के साथ डांस कर लो, लेकिन मिस्टर डार्सी तैयार नहीं होते और एक तो वो डांस नहीं करते और ऊपर से वो एक बार बोल देते हैं कि एलिजाबेथ इतनी भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है कि मैं उसके साथ डांस करूं। ये बात एलिजाबेथ सुन लेती है और यहीं से प्राइड एंड प्रेजुडिस की स्टार्टिंग हो जाती है, जो कि हमारी नॉवेल का टाइटल कहता है। प्राइड जो कि इंडिकेट करता है मिस्टर डार्सी को और प्रेजुडिस इंडिकेट करता है एलिजाबेथ को। यहाँ से इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। पार्टी खत्म हो जाती है। पार्टी बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड रही, लेकिन एलिजाबेथ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अब जो मिस्टर बिंगले हैं और उनकी सिस्टर्स, जो दो सिस्टर्स होती हैं, एक अनमैरिड होती है और एक मैरिड होती है। ये दोनों ही सिस्टर्स जेन से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। एक दिन जब मिस्टर बिंगले और डार्सी किसी काम से बाहर जाते हैं तो इनकी सिस्टर्स जेन को इनवाइट करती हैं घर पे कि तुम रात को मेरे साथ खाना खाना आके, क्योंकि उनके घर पे कोई नहीं है। मिसेस बैनेट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि मेरी बेटी को वहाँ पे जाने का मौका मिला। ये अपनी बेटी को गाड़ी से भेजने की बजाय इसको हॉर्स पे भेजती हैं कि तुम हॉर्स पे जाओ, क्योंकि मौसम भी खराब है और शाम तक मेरी बारिश होने लगेगी और इस तरह से तुमको वहाँ पे रुकने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल मिसेस बैनेट की प्लानिंग एकदम सक्सेसफुल होती है। जेन वहाँ पहुँचती है, रास्ते में ही बारिश स्टार्ट हो जाती है और जेन बहुत ही ज़्यादा भीग जाती है और ये बीमार हो जाती है, जिसकी वजह से जेन को काफ़ी टाइम तक मिस्टर बिंगले के घर पे रुकना पड़ता है। मिस्टर बिंगले जो कि जेन से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इवन उसको प्यार भी करने लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा जेन की केयर करते हैं। यहाँ पे बेनेट फैमिली में एलिजाबेथ को जेन की चिंता होती है, तो एलिजाबेथ डिसाइड करती है कि वो जाएगी जेन को देखने। उस दिन उसको कोई गाड़ी नहीं मिली, तो उसने डिसाइड किया कि वो पैदल ही चल के यहाँ पे चली जाएगी। कहाँ पे? जहाँ पे मिस्टर बिंगले रहते हैं। यहाँ पे मिसेस बैंड की जहाँ फैमिली रहती है और जहाँ पे ये मिस्टर बिंगले की फैमिली रहती है, इन दोनों के ही घरों में 3 माइल्स का डिस्टेंस है। लेकिन एलिजाबेथ चल के जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। और जब घर पहुँचती है तो बिंगले सिस्टर्स उनका बहुत ही ज़्यादा एलिजाबेथ का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मिस्टर डार्सी और मिस्टर बिंगले को ये सोच के बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी होती है कि एलिजाबेथ को अपनी बहन से कितना ज़्यादा प्यार है कि उसने डिस्टेंस की कोई केयर नहीं करी और वो पैदल चल के यहाँ तक मिलने आई है। जबकि जो बिंगले सिस्टर्स होती हैं ये इस चीज़ को अच्छा नहीं मानती कि फीमेल कैंडिडेट के लिए इस तरीके से आना ये अच्छे घरों की लड़कियों के ऊपर शोभा नहीं देना। फाइनली अब मिसेस बैनेट क्या करती है, ये भी सोचती है कि मैं जेन को देखने जाऊं, ये भी जेन को देखने जाती हैं। लेकिन इनका और इनकी बेटी कैथराइन लीविया का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, जिसकी वजह से एलिजाबेथ को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील करती है वो। फाइनली मिसेस बेनेट वहाँ से चली जाती हैं और जेन एकदम रिकवर हो जाती है और जेन वापस अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद जो जेन है वो प्यार करने लगती है मिस्टर बिंगले को। वो तो पहले से भी प्यार करती थी। अब यहाँ पे एंट्री होती है न्यू कैरेक्टर की, किसकी? मिस्टर कॉलिंस की। मिस्टर कॉलिंस की। मिस्टर कॉलिंस कौन है? मिस्टर कॉलिंस मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। मीन्स ऐसा है कि अगर किसी के बेटा नहीं होगा तो जो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो कोई भी पास के जो भी रिलेशन होगा उसके मेल कैंडिडेट को जाएगी। मिस्टर और मिसेस बेनेट हमेशा ये चीज़ सोच के परेशान होते हैं कि जब तक मिस्टर बेनेट है तब तक तो ये प्रॉपर्टी, ये घर, सब कुछ हमारे पास है। अगर मिस्टर कॉलिंस की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई या कुछ हो गया तो फिर मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी और ये सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी मिस्टर कॉलिंस को। मिस्टर कॉलिंस यहाँ पे आते हैं, एलिजाबेथ को ये प्रपोज करते हैं।
एलिजाबेथ इनके प्रपोजल को डिनाई कर देती है। तो फिर ये प्रपोज करते हैं मिसेस लूकस की डॉटर को, जिसका नेम होता है शार्लोटे लूकस। ये इसको प्रपोज करते हैं और ये जो जैसे मिसेस लूकस मिसेस बेनेट की बेस्ट फ्रेंड होती है, वैसे ही जो शार्लोटे लूकस होती है ये फ्रेंड होती है एलिजाबेथ की, बेस्ट फ्रेंड होती है। लेकिन ये मिस्टर कॉलिन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है मिस्टर विकम की। मिस्टर विकम कौन है? ये आर्मी में एक ऑफिसर है और ये रहते हैं एक मैरिटन नामक जगह पे, और मैरिटन जगह पे ही मिस्टर एंड मिसेस फिलिप्स भी रहते हैं, जो कि इनके रिलेटिव्स हैं मिस्टर एंड मिसेस बेनेट के। ये जो लीडिया, कैथराइन और मैरी ये हमेशा इस जगह पे जाते हैं, क्योंकि लीडिया का इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा मिस्टर विकम के साथ है, जो कि एक आर्मी ऑफिसर है। यहाँ पे मिस्टर विकम की मुलाकात होती है एलिजाबेथ से। ये एलिजाबेथ को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। मिस्टर विकम की पर्सनालिटी, उसका स्पीकिंग स्किल देख के जो एलिजाबेथ होती है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है। धीरे धीरे जब बात बढ़ती है तो पता चलता है डार्सी के बारे में। मिस्टर विकम एलिजाबेथ को डार्सी के बारे में बहुत ही ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें बताते हैं। एलिजाबेथ जो कि पहले से ही उसको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, उसको डार्सी को लेके वो समझती थी कि बहुत ही ज़्यादा घमंड है, और जब ये सारी बातें बताता है तो एलिजाबेथ को क्लियर हो जाता है कि मिस्टर डार्सी बिल्कुल भी अच्छे कैरेक्टर के नहीं है। लीडिया मिस्टर विकम से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, और लीडिया और मिस्टर विकम ये दोनों ही भाग के शादी कर लेते हैं। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। इसको लगता है एलिजाबेथ को कि जब ये सब चीज़ें मिस्टर बिंगले और डार्सी को पता चलेंगी तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यहाँ पे मिस्टर गार्डनर और मिसेस गार्डनर, मिस्टर गार्डनर एंड मिसेस गार्डनर ये दोनों ही ये मिस्टर एंड मिसेस बेनेट के भाई और भाभी होते हैं, इनके मामा मामी होते हैं। ये लोग बहुत ही हेल्प करते हैं लीडिया और विकम को ढूंढने में। जो विकम है ये पहले मिस्टर डार्सी के यहाँ काम कर चुका है, मीन्स जो मिस्टर विकम के फादर हैं वो डार्सी के फादर के साथ काम करते थे। मिस्टर डार्सी को जब ये पता चलता है कि लीडिया मिस्टर विकम के साथ भाग गई है, और उनको तो ये पता ही था कि किसकी सिस्टर है, लीडिया की सिस्टर है एलिजाबेथ की, तो ये क्या करता है विकम के ऊपर जितना भी कर्जा होता है ये सारे पैसे चुका देता है और इन दोनों की शादी भी करवा देता है। ये दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। अब ये बात पता चलती है जब एलिजाबेथ को, तो एलिजाबेथ को बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि मैं जिसके बारे में गलत सोचती थी वो तो बहुत ही अच्छे निकले। मिस्टर डार्सी भी एलिजाबेथ से प्यार करने लगते हैं। जब जब इनकी मुलाकात होती थी तब तक उसको ऐसा लगता था कि मिस्टर डार्सी मुझसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लेकिन जो मिस्टर बिंगले की सिस्टर थी मिस बिंगले, वो भी मिस्टर डार्सी के पीछे पड़ी हुई थी। मिस्टर डार्सी की बहुत ही ज़्यादा चापलूसी करती, उनकी फ्लैटरी करती, लेकिन मिस्टर डार्सी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। अब जब मिस्टर बिंगले की वापस एंट्री होती लॉन्गबर्न में, तो वो जेल से तो इन्फ्लुएंस थे ही। जेल को ऐसा लगता है कि कहीं 1 साल हो गया है मिस्टर बिंगले को गए हुए, और उनको ये भी पता चल गया होगा कि लीडिया और विकम भाग गए हैं, तो कहीं ये मुझसे शादी करने के लिए मना ना कर दे। लेकिन मिस्टर बिंगले अभी भी जेन को प्यार करते थे, तो मिस्टर बिंगले और जेन की शादी के लिए ये दोनों तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे जो मिस्टर डार्सी हैं ये और एलिजाबेथ ये दोनों शादी कर लेते हैं। मिसेस बेनेट बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं कि विकम और लीडिया की शादी हो गई, जेन और मिस्टर बिंगले की शादी हो गई, और एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी की शादी हो गई, और सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। फ्रेंड्स, नॉवेल तो बहुत बड़ी है, अगर हम इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो मेन स्टोरी है, वो जो नॉवेल है, इसका प्लॉट जेन और एलिजाबेथ के आसपास ही घूमता है। मिस्टर डार्सी की शादी हो जाती है एलिजाबेथ के साथ, जेन की शादी हो जाती है मिस्टर बिंगले के साथ, लीडिया की शादी हो जाती है मिस्टर विकम के साथ।
में भी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे कि यहाँ पे इस जो प्लॉट की सेटिंग है वो कहाँ पे रखी गई है। तो लॉन्गबोर्न एक टाउन है, वहां पे रखी गई है। मिस्टर कॉलिंस कौन है? तो इनका कजिन है, जो कि मिस्टर बैरेट की डेथ के बाद पूरी प्रॉपर्टी का ओनर वही बन जाएगा। मिस्टर विक्रम जो कि आर्मी ऑफिसर है और ये मेरिडन जगह में रहते हैं। इनकी शादी लीडिया से होती है। ये दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको एक प्लॉट समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्दी ही मिलेंगे न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।